हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आज हम देखेंगे एंड्रॉयड आर्किटेक्चर क्या होता है और इसके कौन कौन से इसेंशियल लेयर्स है। सबसे पहले आर्किटेक्चर यानी प्रोसेस और प्रोडक्ट, इन दोनों का प्लानिंग, डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्टिंग, जिससे हमें एक फिजिकल स्ट्रक्चर अचीव हो सकता है। सादी भाषा में कहूँ तो सपोज मुझे एक घर बनाना है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कितने रूम्स होंगे, किचन का होगा, ड्राइंग रूम का होगा, स्टोर रूम, बालकनी, इन सब की प्लेसेस डिसाइड करनी पड़ेगी और इसका डिजाइनिंग भी करना पड़ेगा। वैसे ही जब हम एंड्रॉयड आर्किटेक्चर की बात करते हैं, इसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट लेयर्स होती है जिन्हें हमें थोड़ा सा डिटेल्स में देखना है। ये जो एंड्रॉयड के 5 लेयर्स है, ये हम यहाँ पे हमें एक डायग्रामेटिक व्यू से हम इसे देखेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं सबसे पहला जो है वो एप्लीकेशन है, फ्रेमवर्क है, नेटिव लाइब्रेरीज, रन टाइम एनवायरनमेंट, लिनक्स कर्नल। ये जो है दैट इज़ हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, जो लिनक्स कर्नल का ही पार्ट हम बोल सकते हैं। इन सबको हम डिटेल्स में देखेंगे। अब सबसे पहले जो यहाँ पे हम बोलेंगे लिनक्स कर्नल, जिसको हम बोलेंगे बेस है एंड्रॉयड आर्किटेक्चर का। अब ये जो लिनक्स कर्नल है वो क्या काम करता है, इसकी फंक्शनलिटी क्या है, ये हमें देखना है। कर्नल जो होता है उसका बेसिक काम होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संतुलन रखना। थोड़ा सा और प्रिसाइज वे में कहे तो जब हमारे फ़ोन में कोई एप्लीकेशन होती है, हम उस एप्लीकेशन को रन करते हैं तो वो सीपीयू ऑक्यूपाई करती है थ्रेड के रूप में, और वो हमारे डिवाइस की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, डिवाइस के रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करेगा। तो ये जो सारा काम चल रहा है, एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो यहाँ पे कर्नल का काम होता है सीपीयू मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। अब कर्नल की जब हम बात कर रहे हैं तो कर्नल क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है ये हमें देखना है। कर्नल कई तरह के फंक्शंस करता है, जैसे ये बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर का काम करता है मोबाइल के साथ, मोबाइल के हार्डवेयर के साथ। कर्नल से हमें सारे हार्डवेयर ड्राइवर्स मिलेंगे, जैसे हमारा कैमरा का ड्राइवर है, कीपैड है, डिस्प्ले, ऑडियो, यूएसबी, इन सभी तरह के ड्राइवर्स हमें कर्नल के थ्रू मिलेंगे। इसके अलावा पावर मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी कर्नल से हम अचीव कर सकते हैं। इसके बाद का वो है लाइब्रेरीज। एंड्रॉयड के पास वाइड लाइब्रेरी है जिसमें अलग अलग तरह के हमारे पास कंपोनेंट्स अवेलेबल है। एसक्यूलाइट है जिससे हम डेटाबेस का फंक्शन अचीव कर सकते हैं। वेबकिट है जो ब्राउज़र का इंजन, जिससे हम बोल सकते हैं HTML कंटेंट दिखाने के लिए। OpenGL का यूज़ करके हम 2D या 3D ग्राफिक्स को यूज़ कर सकते हैं। साउंड, ऑडियो, वीडियो अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास मीडिया फ्रेमवर्क है। इस तरीके से एंड्रॉयड के पास एक ह्यूज लाइब्रेरी अवेलेबल है। एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि सपोज़ मुझे एक म्यूज़िकल एप्लीकेशन बनाना है जिसमें सॉन्ग प्ले कर सकते हैं और रेडियो भी मुझे प्ले करना है, तो इसके लिए मैं मीडिया फ्रेमवर्क लाइब्रेरी का यूज़ करूँगी, जिसमें मुझे मीडिया से रिलेटेड सारी मेथड्स डायरेक्टली मिल जाएंगी। और दूसरा, सपोज़ मुझे कोई गेम क्रिएट करना है, तो गेम के अंदर मुझे डेटा स्टोर करना पड़ेगा, गेम का जो स्कोर है वो मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो इसके अंदर मैं जो स्टोरेज पर्पस के लिए एसक्यूलाइट का यूज़ करूँगी, जिसमें मैं एक डेटाबेस क्रिएट करके पर्टिकुलरली उस गेम का स्कोर हम स्टोर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एंड्रॉयड रन टाइम। अब एंड्रॉयड एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें रन टाइम एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो रन टाइम एनवायरनमेंट है वो हमें DVM प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलेंगे डेल्विक वर्चुअल मशीन। ये जो डेल्विक वर्चुअल मशीन होता है वो बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे हमें .dex फाइल बिल्ड करते हैं और ये जो होता है यानी काफ़ी कम मेमोरी लगती है। अब एग्जैक्टली ये DVM किस तरीके से काम करता है ये हमें देखना है। सबसे पहले हमारे पास जो हमारी जावा फाइल है, जिसको हम बोलेंगे .class फाइल, ये DX टूल के थ्रू .dex में कन्वर्ट होंगी, जिसको हम बोलेंगे हमारी डेल्विक एग्जीक्यूटेबल फाइल। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास AAPT टूल जो है, ये टूल हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि जिसे हम बोलते हैं एंड्रॉयड एसेट पैकेजिंग टूल, जो एक बाइनरी रिसोर्स में कंपाइल करता है हमारे कंटेंट को और जिससे हमें एक APK फाइल यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे DVM का वर्किंग जो हमने देखा, पर गूगल
पर्टिकुलरली लॉलीपॉप वर्जन जो है एंड्रॉयड का, इसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है आर्ट, जिसे बोला जाता है एंड्रॉयड रन टाइम एनवायरनमेंट। ये आर्ट जो है वो एक नया तरह का वर्चुअल मशीन है। लॉलीपॉप में डीवीएम को आर्ट से रिप्लेस किया है। आर्ट में डीवीएम जो है, डीवीएम से कई ज़्यादा फ़ायदे हमें मिलेंगे, जैसे इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपाइलेशन बहुत फास्ट होता है, गार्बेज कलेक्शन भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर एक कंसेप्ट जो है वो है AOT, जिसे हम बोलेंगे अहेड ऑफ टाइम। ये इसका सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, ये पूरा के पूरा हमारा जो एप्लीकेशन है उसको एंटायर पूरे के पूरे को एक साथ कंपाइल करेगा डायरेक्टली हमारी जो मशीन है उसके अंदर। ये उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, जिससे इसकी जो स्पीड है कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेयर है हमारे एंड्रॉयड आर्किटेक्चर का, वो है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। कोई भी जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसका फ्रेमवर्क बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये वो जगह होती है जहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन किस तरीके का होगा, उसका क्या पर्पज़ है और उस पर्पज़ को हम किस तरीके से अचीव करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे डिसाइड होती है। हम बोल सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है वो डायरेक्टली इंटररिएक्ट होता है। ये प्रोग्राम हमारे फ़ोन का बेसिक फंक्शन मैनेज करता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि कॉल करने के लिए हमें टेलीफोनी मैनेजर का यूज़ करना पड़ेगा, या अगर मुझे कोई लोकेशन का GPS एड्रेस का यूज़ करना है तो मैं लोकेशन मैनेजर का यूज़ करूँगी। यानी हमारी किस तरह की एप्लीकेशन है और ये चीज़ हम कैसे अचीव करेंगे, ये इस लेयर में हम डिसाइड करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। अब जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ्रेमवर्क की, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि सपोज़ मुझे एक कॉल एप्लीकेशन बनाना है, तो इस कॉल एप्लीकेशन को बनाने के लिए मुझे एक्टिविटी मैनेजर का भी यूज़ करना पड़ेगा, टेलीफोनी मैनेजर का भी यूज़ करना पड़ेगा। यानी जहाँ पे मेरा इंटरफेस डिज़ाइनिंग है तो वो मैं एक्टिविटी मैनेजर के थ्रू मेरी एक्टिविटी लाइफ साइकिल का यूज़ करके मैं उसको डिज़ाइन कर सकती हूँ। फिर टेलीफोनी मैनेजर का यूज़ करके मेरी एप्लीकेशन को जो एग्जैक्टली कॉल फंक्शनलिटी है वो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। सो इस तरीके से फ्रेमवर्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे टॉप लेयर जिसके आने से हमारा जो एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर है वो कंप्लीट होता है, तो वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं ऐसी चीज़ है जिसके साथ हम डायरेक्टली इंटररिएक्ट करते हैं। यूज़र इसी से पर्टिकुलरली फ़ोन को पहचानता है। इसमें हर तरह के हमें एप्लीकेशंस मिलेंगे, या हम बोल सकते हैं कुछ एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड हमें डायरेक्टली फ़ोन आता है तो उसके साथ मिलता है। कुछ हम हमारे रिलेवेंट एप्लीकेशन मार्केट से, स्टोर से भी डाउनलोड करते हैं, जैसे फ़ोन एप्लीकेशन है या कॉन्टैक्ट है या कैलेंडर है। काफ़ी तरह की हमने देखा है कि वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस अवेलेबल होती है जिससे यूज़र फ़ोन को पहचानता है, कॉमन यूज़र जिससे फ़ोन को पहचानता है। ये वो वाला पर्टिकुलर पार्ट है। सो आज इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने देखा एक ओवरव्यू, एंड्रॉयड आर्किटेक्चर क्या होता है, किस तरीके से इसका फ्रेमवर्क हम डिज़ाइन कर सकते हैं, हमें एप्लीकेशन रन करने के लिए जो डाल्विक वर्चुअल मशीन लगता है वो क्या होता है, एक नया कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया है आर्ट, जिसे हम बोलते हैं एंड्रॉयड रन टाइम, और यहाँ पे हमने देखा कि लिनक्स कर्नल की फंक्शनलिटी क्या है, किस तरीके से ये हमें एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड करता है कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए।